हाथ का निशान है ताई। अरे वो हाथ का निशान है, थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख में बढ़िया लाता है, दबा दिया, दिल्ली दिल लगेगा जाके। नमस्कार दोस्तों, अब तक तो विनेश फोगाट ने पहलवानी के अखाड़े में पहलवानों को ही मात दी है, लेकिन अब वो चुनावी अखाड़े में नेताओं को मात देने का मूड भी बना चुकी हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने हरियाणा की जुलाना सीट से विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस के उम्मीदवार बनते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने अपनी पार्टी चिन्ह की तुलना थप्पड़ से कर दी है। वो थप्पड़ जो हरियाणा की सरकार पर पड़ने वाला है, जो हरियाणा की सरकार को ही बदल देगा, जो दिल्ली जाकर के लगेगा और हरियाणा की जनता का मुकद्दर बदल देगा, ऐसा विनेश फोगाट का कहना है। दोस्तों, विनेश फोगाट का मुकाबला जुलाना में बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी, जेजेपी के अमरजीत ढांडा और आईएनएलडी के सुरेंद्र लाठर और आपकी कविता दलाल से है। दोस्तों, विनेश फोगाट लगातार जुलाना में कैंपेन चला रही हैं, चुनावी प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार जनता के बीच में बनी हुई हैं। ऐसे ही एक कैंपेन के दौरान विनेश फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हार का थप्पड़ जड़ने की बात कही है। विनेश ने कहा है कि हमारे कांग्रेस के हाथ का चिन्ह इस बार एक थप्पड़ की तरह भारतीय जनता पार्टी को मारेंगे। 5 अक्टूबर को यह थप्पड़ भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर देगा। सुनिए जरा। एक बात पूछूं ताई, इन्हों को सारी जितवा देंगे नू तो बेरा ना चोरी का निशान गुस्सा है। गलत जगह दबाया हो, चोरी हाथ का निशान है ताई। अरे वो हाथ का निशान है, थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख में बढ़िया लाता है, दबा दिया, दिल्ली दिल लगेगा जाके। दोस्तों, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हरियाणा के लोगों का सम्मान न करने का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो अपने लोगों को सम्मान न दे सके। बड़ी बात यह है दोस्तों कि विनेश फोगाट की हर एक बात से वहां मौजूद जनता सहमत दिखाई दे रही थी। जनता विनेश का समर्थन कर रही थी और कह रही थी कि इस बार जनता विनेश का साथ देने वाली है। सभी विनेश की एक एक बात से सहमत दिखाई दे रहे थे। सब लोग वहां पर मौजूद थे और सभी हंस रहे थे जब विनेश फोगाट ने भाजपा सरकार को थप्पड़ जड़ने की बात कही। दोस्तों, विनेश ने बेरोजगारी और सम्मान की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि हम पिछले 10 सालों से चली आ रही बेइज्जती और बेरोजगारी का बदला लेना चाहते हैं। हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे सम्मान का ध्यान नहीं रखा। ऐसी सरकार का क्या फायदा जो हमारे सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती। दोस्तों, विनेश फोगाट ने अभी पहलवान आंदोलन के दौरान भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। उन्होंने भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और वो ये बात तब भी कह रही थी कि वो महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ी हुई हैं, अपनी साथी खिलाड़ियों के सम्मान के लिए खड़ी हुई हैं। और आज भी दोस्तों विनेश फोगाट जनता के बीच में वही बात दोहराती हुई नजर आए। दोस्तों, विनेश फोगाट 6 सितंबर को पहलवान बजरंग पुनिया के साथ में ही कांग्रेस में शामिल हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने विनेश को जुलाना से उम्मीदवार बना दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की है। वो तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और साथ ही साथ जनता से भी मुलाकात कर रही हैं, जनता के साथ अपना संपर्क बिठाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो पहले से ही बुरी है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। भाजपा में अंतर किले की भी लगातार खबरें आ रही हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है वो सभी को दिख रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस उम्मीदवार का ये कॉन्फिडेंस देखकर भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मुश्किल में पड़ गई है, डरी हुई है। भाजपा की मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। हालांकि अब दोस्तों चुनाव में भाजपा का क्या होगा ये तो 5 अक्टूबर को जब चुनाव होंगे उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8 को नतीजे आ जाएंगे और तब विनेश फोगाट का ये जो थप्पड़ है क्या ये सच में काम करेगा या नहीं, ये देखना होगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।